फिर बेटा जल्दी जाओ और जैसा बोला वैसे ही करना। जाओ। मम्मा, आप अपना पर्स भूल गई हो अंदर। अरे हाँ शिट, मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। जाओ अंदर जाओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ, आप लेकर आ जाओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जा रही, आप चली जाओ। ठीक है जा रही हूँ। वेरी गुड बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जाओ खेलने जाओ। आज देखता हूँ जाती कहाँ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी का टैंक फुल करा के देता हूँ उसको, पूरा खाली करके लाती। जरूर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा, लेकिन आज इसको छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। उस पर्स के चक्कर में लेट हो गया। हे भगवान, इस बैग के चक्कर में और लेट हो गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, खामखा परेशान हो रहे होंगे। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, आप आऊंगे तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे तो रुक के जाऊंगे ना। नहीं, मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया। ठीक है मैं आ रही हूँ, बाय। भैया भाभी कैसे हो आप लोग? बहन तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरे पति को पसंद नहीं है ना कि तू यहाँ पर आए, हमसे मिले, हमारी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो, तेरे घर में कलेश हो। तो क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ दीदी, ये एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप मत आया कीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही पैसों की बात ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इनके साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बस अपना घर परिवार देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप लोग मेरे अपने हो। और भाभी आपको पता है ना भैया की तबीयत कितनी खराब है। अरे उनके दिल में छेद है, अगर इनका टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। और इसकी वजह से मुझे पता है भैया की आपकी नौकरी भी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं और उस वजह से भाभी को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन सिर्फ मेरे पति को नहीं पसंद इसलिए मैं आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना, आप लोगों की मदद करना तो बंद नहीं कर सकती ना। और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे आपके इलाज के लिए, पकड़ो, काम आएंगे। देख तान्या, तू इससे पहले भी कई बार मेरी पैसों से मदद कर चुकी है और तू इतने सारे पैसे लेकर फिर से आ गई। देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से चोरी छुपे घर से झूठ बोल कर आती है। जीजा जी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे तो बस यही डर सताए रहता है कि मेरी वजह से तेरे घर में दिक्कत ना हो जाए। तू जानती है ना कि जीजा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक आंख भी नहीं भाता हूँ उनको मैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस तरीके से मेरी मदद करती है, इतने सारे पैसे लेकर आती है, तो सच में बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि अभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, कल को मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करें, और जो तू कभी कभी मुझसे मिलने चली आती ना वो भी बंद ना करवा दे। तो तू आगे से पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे लिए। ये एकदम सही बोल रहे हैं, आप उनसे लड़ाई करके आएंगी, अपना घर बर्बाद करेंगी, हमें कौन सा अच्छा लगेगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपने घर में अच्छे रहें। कोई बात नहीं, यहाँ हालात खराब है अभी, लेकिन हम देख लेंगे ना। अब हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। ये आपको नहीं बोलेंगे आज के बाद पैसों के लिए। आप पैसे मत लाइए दीदी, आप अपना घर संभालिए बस। और आप ही बताइए ना, अगर आपका घर खराब हो जाएगा, आप वहाँ लड़ाई करेंगे तो हम यहाँ खुशी खुशी कैसे रहेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि आपकी खुशी बरकरार रहे, आप खुश रहें, बस आप रहने दीजिए। चिंता मत करो, आप लोगों के जीजू को कुछ भी नहीं पता है और मैं कैसे बदल सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है भाभी, जब शादी करके आप घर में आई थी, आपने हमारे घर को कितना अच्छे से संभाला था। तब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब हालात अगर बिगड़ गए हैं तो अपने तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और भैया चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, आपकी बहन आपकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेगी। अरे खून का रिश्ता है भैया हमारा, बचपन से साथ रहे हैं, सारी चीज़ें साथ में शेयर करी है। अब जब आपके हालात खराब है तो आपकी खुद की बहन पीछे हट जाएगी क्या? और जब मैं मदद करने के काबिल हूँ तो क्यों नहीं करूँगी।
और देख लेना, आपके जीजू को भी पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें डांट के समझा दूंगी, लेकिन मैं कभी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। देखिए आपकी बहन कितनी अच्छी है, शादी से पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। आप बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसी बहन मिली है। सच में दीदी, आपने इतनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना, तान्या ना बचपन से ही जिद्दी है। एक बार अगर कोई बात ठान लेना तो वो करके ही मानती है। इसने ठान रखा है कि मुझे ठीक करके ही मानेगी। और मैं भी कैसे अभागा भाई हूँ ना, एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, उसे पैसे देने चाहिए, उसके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन अपने घर से झूठ बोल कर आती है और इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाती है मेरे लिए, ताकि उसका भाई ठीक हो सके। सच में तान्या, तू जितना मेरे लिए कर रही है ना, कोई बहन किसी के लिए नहीं करेगी। जहाँ आज के ज़माने में भाई बहन पैसों के लिए एक दूसरे को मारते हैं, अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वहीं मेरी बहन अपने भाई की इतनी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़ी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली है। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है, और चाहे कुछ भी हो जाए और कितने भी पैसे लाने पड़े, मैं तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, समझे? तो ये चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे पैसे का ये यूज कर रही हो तुम तान्या? नहीं, तुम यहाँ? मुझे लगा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो तुम मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने निकम्मे भाई पे पैसे लुटा रही हो तुम मेरे। बहुत बढ़िया तान्या, आज दिख गया मुझे, तुम अपने पति की नहीं हो, अपने भाई की सखी। मुझे बर्बाद करने के लिए शादी की है ना तुमने मुझसे। सनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अरे उस भाई के बारे में बात कर रहे हो जिसने कितने धूमधाम से मेरी शादी करी थी तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें ही वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर देता तुम्हारे भिखारी भाई की, लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ, सही कहा है किसी, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूं, और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरे जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। मैं अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। और मदद कर भी किसकी रही हो? इस भिखमंगे की? अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, बस फ्री का पैसे लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। जिसको चोरी का पैसा मिलता है ना, वो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता है। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे हुई। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तान्या बस बहुत हो गया। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हारी ये गलती माफ कर रहा हूं मैं। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आई तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी, और आपने शादी के वक्त क्या बोला था कि बहन, जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूं ना, वो लड़का लाखों में एक है, और उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं भाता है। वाह भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली, तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है? शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सन्नी। तुम्हें पता है भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, वो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई? शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल ही देखेगी? उसका माई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया।
और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं, और मेरे रिश्ते नहीं, मेरे भैया पहले भी मेरे लिए सबसे पहले थे और आज भी। आज तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ, हमेशा उस घर में कैद रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं अपने भाई से मिलूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया सन्नी। मैं आज के बाद कभी भी छुपके नहीं मिलूंगी और कभी भी छुपके अपने भाई की मदद नहीं करूंगी, सामने से करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रिश्ता तोड़ देना मुझसे, ठीक है? तान्या, किस तरीके से बात कर रही है तू जीजा जी से? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे मैंने यही सब सिखाया है? और अगर जीजा जी बोल रहे हैं कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तेरी उस घर में शादी हुई है, उस घर की जिम्मेदारी तेरे लिए पहले बनती है और ये घर बाद में आता है तेरे लिए। तो जो वो बोलेगा ना वही होगा। और मैं तेरा भाई हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे अपने हालात पे। अरे कट जाएगी मेरी जिंदगी जैसे तैसे, पर तू अपना घर देख। मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कर। तू जा भी यहाँ से। और जीजा जी, ये रहे आपके पैसे, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम किस तरह के घटिया इंसान हो। तान्या, यही प्रॉब्लम है। तुमने आज तक मुझ पे कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर भरोसा करती तो शायद सब चीज अच्छी करता ना। और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। तुम मेरी जिंदगी में जब से आई मुझे इतनी सक्सेस मिली कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने परिवार को ही भूल गया मैं। बहुत घमंड आ गया था मुझे। लेकिन आज समझ में आ रहा है यार, अगर मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई मेरा परिवार है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना। तान्या, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहता। ये पैसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज के बाद भैया को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं सब उठाऊंगा। ये भी मेरा परिवार और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनके लिए, समझी तो? और ये पैसे तुम रखो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भैया शायद मुझसे नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज भैया की हेल्प कर देना। और जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो, उनका ख्याल रखो। इवन मैं भी शाम को भैया से रोज मिलने आऊंगा। भैया, बस अपना ख्याल रखिए। बाकी आपका परिवार है आपके साथ। जिया जी, दीदी, अब सब ठीक हो गया तो आप बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ही बैठिए। सुन सनी, जी मैडम। मैं कह रही थी मुझे अपना खाता नंबर भेज देता, तेरी इस महीने की तनख्वाह डाल देती। मैडम, मैं कह रहा हूँ अगले महीने डाल देना आप तनख्वाह। अगले महीने? क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब इस महीने की और अगले महीने की एक साथ डाल देना, 2 महीने की। अच्छा, पर ऐसा क्यों? तुझे इस महीने पैसे की जरूरत नहीं है, खर्चा कैसे चलाएगा? मैडम, वो मैं देख लूंगा, आप अगले महीने एक साथ डाल देना। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जा। ठीक है मैडम। सनी, 2 महीने हो गए, तूने अपनी तनख्वाह नहीं ली। खाता नंबर दे, मैं डाल देती हूँ पैसे। मैडम, मैं ये कह रहा था कि आप कुछ समय और रुक जाओ, 6 महीने की इकट्ठी डाल दीजिएगा आप। 6 महीने की? अरे तू पागल हो गया है क्या? तूने पिछले महीने भी अपनी तनख्वाह नहीं ली थी, अब 6 महीने तक नहीं लेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तू अपना गुजारा कैसे कर रहा है? तू तो रहता भी किराए पे है। वो दरअसल मैडम, ये रेस्टोरेंट में काम करने के बाद ना मैं और जगह भी काम करता हूँ, तो मेरा खर्चा वहाँ से चल जाता है। आप एक काम करना, मुझे इकट्ठी डाल देना, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी वैसी। अच्छा, चल ठीक है, तेरे पैसे, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन हाँ, अगर बीच में कभी पैसों की जरूरत पड़े या तनख्वाह चाहिए हो तो मुझे बता दियो, मैं डाल दूंगी। ठीक है मैडम। मैडम जी, बुलाया आपने? हाँ, मैं कह रही थी कि तूने 1 साल से अपनी तनख्वाह नहीं ली है, अब ले ले भाई, मेरे सर से भी थोड़ा बोझ हल्का हो। अब प्लीज ये मत बोलियो कि 6 महीने और मेरी तनख्वाह रख लो, मैं इतने पैसे एक साथ नहीं रख सकती। अच्छा, 1 साल हो गया क्या? ठीक है मैडम, आप दे दीजिए। ठीक है, तेरी कितनी है? 15,000 है ना 1 महीने की?
हाँ जी। तो 15,000 तूने 12 महीने से नहीं लिए, तो तेरे 1,80,000 हो गए हैं। और तूने थोड़ा ओवर टाइम वगैरह भी किया था तो 20,000 उसके, और तेरे टोटल 2 लाख हो गए हैं, है ना। तू एक काम कर, मुझे अपना अकाउंट नंबर दे, मैं भेज देती हूँ। मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ मैडम, भेज दिया, आप देख लीजिए। हाँ आ गया है, 1 सेकेंड में ट्रांसफर कर देती हूँ। हो गया ट्रांसफर, एक बार चेक कर ले। आ ही गए होंगे मैडम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। वैसे मुझे तुझसे ना एक बात पूछनी थी। तू मुझे बता कि तूने 1 साल तक अपनी तनख्वाह ली क्यों नहीं। देख, हम काम इसलिए करते हैं कि अपने घर का गुजारा चला पाए, महीने में हमारे पास पैसे आएंगे तो खर्चा वगैरह निकल जाएगा। पर तूने तो 1 साल से तनख्वाह ही नहीं ली थी, तो तू कैसे गुजारा कर रहा था और तूने ऐसा क्यों किया। वो दरअसल क्या है ना मैडम, मुझे मेरी बहन की शादी करनी है। अब बहन की शादी के लिए पैसा तो चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से भी कर्जा लूँ। और अगर मैं वैसे पैसे जोड़ने की कोशिश करता तो शायद पैसे जुड़ते भी नहीं। तो मैंने सोचा कि जो यहाँ पे काम करता हूँ, जितनी सैलरी मुझे यहाँ मिलती है, वो सारे पैसे आपके पास जमा कराता हूँ, और बाहर जहाँ ओवर टाइम करता हूँ उन पैसों से अपना खर्चा चला लूँगा। अब आप देखिए ना मैडम, अगर मैं ओवर टाइम वाले पैसे भी ले लेता और आपसे जो पैसे ले रहा हूँ वो भी ले लेता, तो मुझे पक्का पता है कि मैं पूरे पैसे जोड़ ही नहीं पाता। हो सकता है 50,000 जोड़ पाता, 1 लाख जोड़ पाता, 80,000 जोड़ पाता, लेकिन अब 1 साल तक पूरे 2 लाख रुपए मैंने आपके पास जोड़े। अब मेरी बहन की शादी भी आराम से हो जाएगी और मुझे कोई परेशानी भी नहीं आएगी, और ना ही कर्जा लेना पड़ेगा। क्या बात है, तू तो बड़ा ही स्मार्ट निकला। चल अच्छी बात है। कब है तेरी बहन की शादी। अब तो मैडम अगले हफ्ते ही है। बहुत बढ़िया। चल ठीक है, तू जा, और सुन, 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले बहन की शादी के लिए। तुझे बहुत तरीके के काम होंगे वहाँ पे, जा। जी मैडम, शुक्रिया। अरे मैडम जी, मैडम जी, अरे मैडम जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आज सुबह से ही ना बुखार बुखार सा लग रहा है। अरे तो मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप घर जाइए ना, आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं घर चली गई तो सारा काम कैसे होगा। आज वैसे भी वेटर भी थोड़े कम आए हैं और मुझे कितना कुछ देखना होता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर इसलिए आराम कर रही थी कि थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक लगेगा, मैं कर लूंगी। अरे मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको यहाँ आराम कैसे मिलेगा? ऐसे टेबल पे सर रखने से आराम थोड़ी मिलता है। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। देखिए मैडम जी, यहाँ पे 1 साल से ज्यादा से काम कर रहा हूँ मैं, सब संभल जाएगा। वेटर का काम, मैनेजर का काम मैं सब देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप आराम कीजिए और दवाई ले लीजिएगा। अरे मुझे पता है ऐसा नहीं, तू बहुत काबिल लड़का है और तू सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन देख, मैं तुझ पे भी तो ऐसे बोझ नहीं डाल सकती ना। तू अकेला क्या कुछ देखेगा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैडम जी, हमको लगता है कि आपको ना हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। और अगर भरोसा है तो आप घर जाइए, आराम कीजिए, यहाँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। नहीं नहीं सनी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। चल ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं घर जाके आराम कर लेती हूँ, लेकिन तुझे जैसे ही मेरी जरूरत लगे ना या कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मैडम जी। अरे मैडम जी, आप यहाँ पर? आपको हमने कहा था ना आप आराम करना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे शांत हो जा सनी, वो मुझे ना थोड़ी तबीयत ठीक लगने लग गई थी और मैंने यही सोचा कि अगर घर पे बैठी रहूंगी ना खाली तो फालतू में इन सब बारे में सोचती रहूंगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बाहर निकलती हूँ तो खुद ही ठीक फील होगा, बस इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। नहीं नहीं मैडम जी, मुझको लग रहा है आपको ना मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। देखिए मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पीछे से 2 ग्राहक आए थे, दोनों को बहुत अच्छे से अटेंड किया, बहुत अच्छा खाना दिया और वो बहुत खुश होके गए हैं। आप चाहे तो खाता चेक कर लीजिए, और वो जो 2 ग्राहक आए थे आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, अगर कोई भी कमी बता देगा ना तो आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। आपको भरोसा है ही नहीं बिल्कुल भी, सच में। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। और तू तो मेरी कितनी मदद करता है, साल भर से देख रही हूँ, तू किसी भी काम के लिए ना एकदम तत्पर रहता है और तेरी यही क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तू तो मेरी कितनी मदद करता रहता है। आज भी मेरी तबीयत खराब थी तो तूने मुझे आराम करने के लिए घर भेज दिया और अकेले सब कुछ संभाल लिया। मुझे जितना भरोसा तुझ पे है ना, सच कह रही हूँ, उतना किसी पे नहीं है। और तू ये सब छोड़, ये बता तेरी बहन की शादी कैसी रही। वो क्या है ना, मेरे घर में भी एक शादी थी, इसीलिए मैं आ नहीं पाई, और तबीयत खराब थी अभी कुछ दिनों से, तो उस बारे में पूछा भी नहीं तुझसे। बता कैसी रही। शादी तो बहुत बढ़िया रही मैडम जी, वो जो 2 लाख रुपए आपके पास जमा कराए थे ना, बहुत काम आए मेरे। सच कहूँ तो थोड़ा बुरा लगा मुझे कि आप मेरी बहन की शादी में इस तरह से नहीं आए, लेकिन मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद मेरी बहन के साथ हमेशा है, और मैंने अपनी बहन को ये समझा भी दिया था। अब मैडम, काम इतना सारा होता है तो आप कहाँ से आती? वैसे बहुत मजा आया, आप आती तो आपको भी अच्छा लगता।
चल बढ़िया है। वैसे ये 2 लाख रुपए जमा करवाने वाली स्मार्टनेस तो तेरी थी। इससे देखना तुझे कहीं से कर्जा भी नहीं लेना पड़ा होगा और तेरे पैसे अच्छे से सेविंग्स भी हो गए थे। चल कोई नहीं, तू अब थोड़ा काम वगैरह देख ले, मैं खाता वगैरह चेक कर लेती हूँ। ठीक है मैडम जी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। सनी सुन, तेरी तनख्वाह देने का वक्त हो गया है। बता, खाते में डाल दूं या फिर इस बार भी साल भर तक जमा करवाएगा? नहीं नहीं मैडम जी, वो बहन की शादी के लिए जमा कर रहा था। अब शादी हो गई तो आप महीना महीना पैसा दे दीजिए। अच्छा, मुझे लगा था इस बार भी जमा करवाता रहेगा और फिर एक साथ सारे पैसे ले जाएगा। नहीं नहीं, आप डाल दीजिए। उस सेम खाते में डाल दूं जिसमें पहले डाले? ठीक है मैडम जी, हमारी तनख्वाह तो 15,000 है, अब 18,000 डाली, 3,000 फालतू क्यों डाल दी? ये ज्यादा पैसे तेरी एक्स्ट्रा मेहनत के लिए। तू यहाँ पे कितना काम करता है, बहुत बार ओवर टाइम भी करता है, और आज तो तूने मेरे बदले का भी काम किया है। देख, मैं घर पे आराम कर रही थी और तूने सारा काम संभाल लिया। मुझे लगा था इस बार भी जमा करवाता रहेगा और फिर एक साथ सारे पैसे ले जाएगा। तू यहाँ पे कितना काम करता है, बहुत बार ओवर टाइम भी करता है, और आज तो तूने मेरे बदले का भी काम किया है। अब तू अगर हमारे लिए इतना करता है तो हम भी तो तेरे लिए थोड़ा सा सोचेंगे ना। तुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे तो देने बनते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू मत बोल, ये सब तेरी मेहनत का फल है। जी मैडम। भाई फटाफट गाड़ी निकाल और अपनी मेम साहब को छोड़ के आ, और जल्दी आइयो, फिर मुझे भी जाना है साथ में ना तेरे। चल। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, जिसको जाना है खुद जाए। ये लीजिए गाड़ी की चाबी और छोड़ आइए अपनी पत्नी को। क्यों नहीं जाएगा भाई तू? सैलरी नहीं मिलती तुझे काम करने की? यही तो बात है साहब, जो तनख्वाह मिलती है वो इतनी कम है ना कि मेरा मन नहीं करता आप लोगों के यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करने का। ऐसा लगता है कि शोषण हो रहा है मेरा। पैसा कम, काम ज्यादा, मजदूरों की तरह काम करते रहो, पैसा कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी। चाबी पकड़िए गाड़ी की और मुझे मुक्त करिए। ये सैलरी की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें तो हम 15,000 देते हैं, तुम्हें पता है? और ड्राइवर जो होते हैं ना, उनको 10,000 मिलती है, और तुम्हें 15,000 मिला, फिर भी तुम्हें कम लग रहा है। कौन से ड्राइवरों की बात कर रहे हो आप लोग? वो किसी गाँव में होते होंगे ड्राइवर जिनको 15,000 मिलती होगी। आज के समय में ना सारे के सारे ड्राइवर अच्छी तनख्वाह कमा रहे हैं। अरे वो आपके शर्मा जी, उनका ड्राइवर से बात करी मैंने, 30,000 रुपए तनख्वाह है उसकी, 30,000 रुपए, और मेरी 15,000 रुपए, और आप कह रहे हो कि ड्राइवरों को 10,000 मिल रही है। अजी, ड्राइवर भी अब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं रहे, उनको भी खूब तनख्वाह मिलने लग गई है। हमारे काम की भी अपनी कोई महत्वता है। आप लोग तो पागल समझते हो हम लोगों को, कम तनख्वाह दी और हो गया। कौन से शर्मा जी की बात कर रहे हो तू, बताइए। वही आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी के बगल में जो कंपनी है, वहाँ पर जो शर्मा जी काम करते हैं, उनके ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। आप नहीं जानते होंगे, वो ड्राइवर मेरा बहुत पक्का दोस्त है, उससे मेरा डेली का उठना बैठना है, और उसने सारी सच्चाई का खुलासा कर दिया कि कैसे उसको 30,000 रुपए तनख्वाह देते हैं शर्मा जी। इतने अच्छे हैं, उसको इतना पूछते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और उसके साथ में इतनी ज्यादा तनख्वाह। और एक आप लोग है, 15,000 में अपने ड्राइवर को निचोड़ के रखा है, अपने कभी यहाँ चल कभी वहाँ चल। अरे उसको तो 6 महीने हुए हैं खाली वहाँ पे ज्वाइन करे हुए, और मैं यहाँ पे 2 साल से घिस रहा हूँ, और मेरी तनख्वाह बढ़ाने का मतलब नहीं है आप लोगों का। 15,000 में मेरे को घिसे जा रहे हैं। मेरे को नहीं करनी आपके नौकरी, आप ले लीजिए मुझसे चाबी। देखो, ज्यादा बहस नहीं करते हैं। और वैसे भी उज्जवल तुम्हारे साहब हैं, अपने सर से कोई ऐसे बात करता है क्या? और ड्राइवरों की सैलरी ना इतनी ही होती है, तो बहस करके कोई फायदा नहीं है। तुम कहीं और जाओगे, क्या पता वो इतनी सैलरी दे या ना दे। और तुम हमारे यहाँ पे कितने टाइम से नौकरी कर रहे हो, और अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तो ऐसे बिहेव मत करो। और जहाँ तक तुम्हारी सैलरी की बात रही, एक काम करते हैं उज्जवल, मैं तो कह रही हूँ इनकी सैलरी ना 5,000 बढ़ा देते हैं। वैसे भी त्योहार आ रहा है, इनकी भी सैलरी बढ़ जाएगी, इससे इनको भी बेनिफिट हो जाएगी, ये काम छोड़ने की बात करेंगे भी नहीं। ठीक है ना? अब ना 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 ना, ये मत करिए हमारे साथ, ये होशियारी नहीं चलेगी। हाँ, सब समझ रहा हूँ मैंने 15,000 बढ़ाने को बोला है, और 5,000 बढ़ा के टड़का रहे हो आप मुझे। ऐसे नहीं होता, बढ़ानी तो आपको पूरी 15,000 पड़ेगी, और 30,000 रुपए तनख्वाह लूंगा, इससे 1 रुपया कम नहीं लूंगा। हाँ, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तूने अपना मन बना ही ली है, ठीक है, जहाँ तुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हो, 30 से 40,000, वहाँ नौकरी कर लियो। देख भाई, हमारे तो हाथ जुड़े, हमारे पास इतना पैसा है नहीं देने को, क्योंकि कमाई नहीं है हमारी उतनी। तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे गांव में एक बंदा है जो नौकरी करना चाहता है ड्राइवर की, गाड़ी भी बढ़िया चलाता है, 12,000 में मान गया था, कुछ बता रही थी ना तुम। तो एक काम करो, उसको बोलो कल सुबह की ट्रेन पकड़ के यहाँ आ जाए, रहना खाना पानी सब तो हम दे ही देते हैं, 12,000 में डन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ला भाई ला, चाबी दे हमारी गाड़ी की, जा तू जा। सोच लो सचिन, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। काम तुम खुद गवा रहे हो। तुम अपनी अगर काम की कदर नहीं करोगे ना, तो काम भी तुम्हें नहीं पूछेगा। और
तुम्हारे सर तो कितने अच्छे हैं, तुम्हें रहने के लिए जगह दे रहे, खाने को खाना दे रहे, उसके बाद सैलरी भी दे रहे। उसके बाद तुम क्या कह रहे हो तुम्हें नौकरी नहीं करनी, कहीं और नौकरी करनी है। भले ही तुम्हें दूसरी जगह नौकरी मिल भी जाए, वहाँ पे तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा, खाने को खाना नहीं दिया जाएगा, तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है। एक बार और कह रही सोच लो। और एक बात बताओ, तुम्हें गारंटी है ना जहाँ तुम काम के लिए जा रहे हो तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी जितनी तुम बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साथ धोखा हो जाए, फिर तुम यहाँ से भी जाओगे वहाँ से भी जाओगे। हाँ तो बात हुई है तो पैसा देंगे ही ना, ये थोड़ी कि आप लोगों की तरह कंजूसी करेंगे। मिलेंगे पैसे और नौकरी भी मिलेगी अच्छी खासी, सब होगा, क्यों नहीं होगा। मैं तो बस आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा था कि मेरे को मत निकालिए, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, आप ही का फायदा होता है इसमें। मैं और अच्छे से गाड़ी चलाता। अच्छे ड्राइवर आजकल मिलते नहीं है, मजाक नहीं है कोई अच्छा ड्राइवर मिलना। कोई बात नहीं रूपा, छोड़ो, बहस करने का फायदा नहीं है। तेरे को मैं कह रहा हूँ ना, चाबी दे, हमने नया बंदा ढूंढ लिया, वो कल से आ जाएगा। चाबी दे और जा जहाँ जा रहा था। साहब ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? आप गांव से किसी नए लड़के को गाड़ी चलवाने के लिए बुला रहे हैं, आप जानते हैं इसमें कितना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं। कल को उसने गाड़ी ठोक दी तो कौन जिम्मेदार होगा? नुकसान कराएंगे आप अपना, हैं? मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरे को इतना तजुर्बा है, 2 साल से आपके यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, इतने अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, और आप है कि किसी भी नए लड़के को मौका दे रहे हैं। देखिए आप थोड़ा समझिए बात को। मेम साहब आप समझाइए ना साहब।